वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उर्दू इस्लामी क्लास में फिर से आप तमाम बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। फिर आपके साथ नई वीडियो के साथ आए हैं जो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है, बहुत आगे तक ले जाने वाली है। आपको टेंथ क्लास वाले बच्चों के लिए ये बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपके लिए जो वीडियो छूट गई थी, जो चैप्टर आपका बाकी था, वो चैप्टर इस बार आप कंप्लीट होने वाला है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर वीडियो में आपको दो चैप्टर, एक चैप्टर के माध्यम से ये पूरी किताब आपको मतलब पढ़ने का मौका मिलेगा, है कि नहीं। तो इसके जरिए क्या करना है कि आपको इन वीडियो को देखना है और इन बातों को समझना है, और जिस चीज में अगर प्रॉब्लम आए जहां पर, है ना, तो उसको पूछने की कोशिश करना है। तो पहला चैप्टर हम आज बात करेंगे 10th क्लास के बारे में, है ना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ना, हमद खुदा अज़्ज़ा वजल, है ना। इसके लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली। सब इसके बारे में आज तस्करा करेंगे। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को अगर समझते हैं ना, तो वो चीज हमें क्या होती है, याद होती है। लेकिन ये चीज हम नहीं समझते हैं तो क्या होती है, वो चीज हम भूल जाते हैं। रटी हुई चीजें, जो चीज को हम रट कर याद करते हैं, वो चीज को हम क्या करते हैं, भूल जाया करते हैं। इसलिए रटना नहीं, क्या करना है, समझना है। किन्हीं की हिस्ट्री को किस्सा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझिएगा। तो अगर शबनम कमाली के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यदि अगर हम शबनम कमाली की पूरी हिस्ट्री अगर पढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी अगर ले लेते हैं, तो क्या होगा कि आपको शबनम कमाली की किसी बात के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या होगा, आप उसको बता सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर हमने सिर्फ, लोग कहता है कि अरे हाफिज जी ऐसा करिए ना कि आप ना हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ा दीजिए, वो गाइड से पढ़ा दीजिए। बेवकूफ कहीं की, अरे गाइड से खाली पढ़ा देंगे तो क्या होगा, गाइड से पढ़ा देंगे तो क्या होगा, सिर्फ जो चीज आप पढ़ोगे, हो सकता है अगर किस्मत टकराया तो ठीक है, नहीं तो बच जाइए। लेकिन यदि अगर हम चैप्टर बाय चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो पूछ कहां से पूछेगा भाई, बोल क्या बोलेगा। तो हमको सबसे पहली बात है ना, हमको पूरी चीजें पढ़ना है। अब जो जहां से भी पूछेगा, किताब से ना पूछेगा, अपने घर से तो नहीं पूछेगा कि मेरे घर में कई बउआ है, मेरे घर में क्या है, ऐसे तो नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, आपसे वही किताबें का सवाल पूछेंगे जो आपने किताबों के अंदर पढ़ा। तो आपको ना कि आप जो एक्टिव पे फोकस देके पूरी बातों का तस्करा करेंगे, यानी चैप्टर बाय चैप्टर में मिलेगी आपको। सबसे पहली बात आइए, है ना, हमद खुदा अज़्ज़ा वजल, इसके लिखने वाले क्या है, कौन है? शबनम कमाली। कौन है? शबनम कमाली, है ना। ये क्या लिखा, हमद खुदा अज़्ज़ा वजल, है ना। ये हमद खुदा अज़्ज़ा वजल जो है, ये किताब का नाम है ना। ये अल्लाह तबारक, हमने आपको भी मैंने पहले बताया था कि हमद किसे कहते हैं। तो हमद वो होता है ना, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। कोई भी शायर जो अपनी किताब में कुछ लिखने से पहले क्या लिखता है, हम। क्यों? क्योंकि हमारा यकीन और भरोसा है कि अगर कोई काम अगर अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू किया जाए तो क्या होगा, वो बेस्ट होगा, अच्छा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम नात या किताब लिखने से पहले हम हमद लिखते हैं, ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो और वो किताब मार्केट के अंदर और लोगों में ज्यादा फेमस हो, काबिल कबूल हो। इसलिए कोई भी इंसान जो है, दीनी मामलात के जो लोग होते हैं, वो किसी चीज को लिखने से पहले हमद लिखते हैं ना। तो हम तो खुदा अज़्ज़ा वजल के मुसन्निफ शबनम कमाली। आप पूरी शबनम कमाली की पूरी हिस्ट्री को जानेंगे, है ना। सब मोटी मोटी बातें, क्या मोटी मोटी बातों में क्या आता है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा था। हर इंसान का गांव में, घर में दो नाम होता है कि नहीं होता है ना। कोई का नाम है मिंटुआ और उसका नाम रहता है घर पे अफजल, तो लोग मिंटुआ के नाम से जानता है। तो उसी तरीके से शबनम कमाली का जो नाम था, असल नाम, वो मुस्तफा रज़ा था। क्या नाम था, है ना, शबनम। ये शबनम क्या है, तखल्लुस। अब कहिए तखल्लुस क्या होता है, व्हाट इज द तखल्लुस, क्या होता है, टाइटल, जिसको टाइटल बोलते हैं। यानी जब कोई इंसान कामयाब होता है ना, जब कोई इंसान कामयाब होता है तो उसके नाम के आगे या पीछे कुछ टाइटल लगता है। जैसे कोई इंसान का नाम है मुबीन अहमद, है ना, अब उसका नाम है, लेकिन अगर वो डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर मोहम्मद मुबीन अहमद, हाफिज बन गया तो हाफिज मुबीन अहमद, कारी बन गया तो कारी मुबीन। यानी टाइटल जिसको कहते हैं, उसी को उर्दू के अंदर क्या बोलते हैं, तखल्लुस बोलते हैं ना। तो तखल्लुस, इसका नाम जो था शबनम, जो क्या था, तखल्लुस था। शबनम कमाली की पैदाइश की बात करें तो 22 जुलाई 1938 को पोखरैरा गांव के जिला सीतामढ़ी के अंदर हुई थी। आप लोग कहता है कि पोखरैरा गांव नहीं बोलता है, लोग कहता है कि पोखरैरा जिला सीतामढ़ी में हुई। पोखरैरा कौन था, पोखरैरा उनका गांव था, और जिला कौन था, सीतामढ़ी जिला था। समझ रहे बात को। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बाजो तबलीग के अंदर गुजारा। ये जो थे शबनम कमाली, ये बहुत, है ना, दीनी मामलात के लोग थे, बहुत संजीदा मिजाज के थे। और ये ज्यादा टाइम जो स्पेंड करते थे, ज्यादा टाइम जो बिताते थे, कहाँ बिताते थे, वो ज्यादा टाइम जो है वो वाजो तबलीग में, यानी अल्लाह के जिक्र में बिताते थे। समझ रहे बात को। तो अल्लाह के जिक्र में ये ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते थे। कौन, शबनम कमाली। तो ये इनका बेशतर हिस्सा कहाँ गुजरता था, वाजो तबलीग में। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी में बहुत सी किताबें लिखी है ना,
बहुत सी, अगर ये किताब लिखने वाले थे, इन्होंने पढ़ा तो अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताब लिखी, लेकिन अगर उन किताबों के नाम अगर बताया जाए तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, है ना। तो उस किताब का नाम मैं नहीं बता करके ये जो मशहूर किताब है, जो लोगों में फेमस हुई, जो लोग उनको पढ़े, वो किताब कुछ मशहूर और मारूफ किताबें हैं, है ना। वो कौन सी किताब है? पहली किताब है क्या? अनवार अकीदत, है ना। दूसरी किताब है रियाज अकीदत, और तीसरी किताब है फिरदौस अकीदत, और चौथी किताब है जिया अकीदत, है ना। अब इनकी सारी बातों के बारे में हम जान गए, लेकिन अब लास्ट में इनके इंतकाल की बात करें तो इनका इंतकाल जो है ना 2006 के अंदर हुआ था। तो ये शबनम कमाली की हिस्ट्री है। अगर आपको अगर कहीं पर से शबनम कमाली के बारे में पूछेगा कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था, तो बता सकते हैं। शबनम कमाली पैदा कब हुए वो बता सकते हैं। हम तो खुदा अज़्ज़ा वजल के मुसन्निफ कौन है तो बता सकते हैं। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ तो बता सकते हैं, है ना। अगर ये नहीं कहे कि ये कहे कि आप शबनम कमाली की जिंदगी पर तहरीर करें, खुलासा करें, बताएं, लिखे, मजमून लिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा उतार देंगे तो मजमून हो जाएगा, और कहीं कहीं से पूछ जाए तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ना कि ऑब्जेक्टिव पे फोकस देते हुए हम किस चीज पर फोकस देंगे, हम सब्जेक्टिव पर फोकस देंगे, उसको पूरी हिस्ट्री को याद करेंगे। पूछ बेटा कहां से पूछेगा, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।